हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? पीरियोडिक टेबल को अपन पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो है वहां तक अपन ने बात कर ली थी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं। एटॉमिक रेडियाई की बात अपन ने डिटेल में कर ली थी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी अपन ने कर लिए थे जो लास्ट ईयर के अंदर आए हुए हैं। और अपन ने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात भी डिटेल में कर ली थी, अच्छे से समझा दिया था आपको कि क्या होती हैं और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू आए हुए हैं लास्ट ईयर के अंदर उनकी भी बात कर चुके हैं। अब पहले मैं कुछ बातें बता दूं आपको यार, जो नए स्टूडेंट्स जो जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दूं, डिस्क्रिप्शन में दोस्त टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां जाकर ज्वाइन कर लो, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कब क्लास होती है अपनी सारा शेड्यूल वहां पर डाल रखा है, ठीक है। डीपीपी नोट्स वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन, जिसको डिस्क्रिप्शन नहीं पता तो यूट्यूब के नीचे जो मेरी वीडियो चल रही है ना, इसके नीचे ही जस्ट लिंक है, उसका लिंक से नहीं है तो यूट्यूब टेलीग्राम पर जाओ और RNM अकेडमी सर्च करो, मेरा आ जाएगा चैनल, वहां पर आपको क्या आपको मिल जाएगा, सारा सामान जो है वो मिल जाएगा, टेस्ट वगैरह की इंफॉर्मेशन भी वही मिल जाएगी आपको। मेरा नाम नहीं जानते हो, नाम बता देता हूं, मेरा नाम प्रदीप है। अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। अब इस लेक्चर के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे? इस लेक्चर के अंदर सारी जितनी मेजर जो चीजें हैं ना इस चैप्टर की वो सारी पढ़ लेंगे और पीरियोडिक टेबल को ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे, ठीक है। पीरियोडिक टेबल जो है उसको ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे और कुछ जो चीजें हैं जैसे पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करें उसके लिए ट्रिक्स जो है ना, उसके लिए मैं एक लेक्चर और लूंगा, जो छोटा सा लेक्चर होगा जिसके अंदर पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए ट्रिक्स जो है ना वो बता दूंगा सारी आपको। कौन कौन सी ट्रिक्स सब मैंने याद कर रखी हैं वो आपको बता सकता हूं। बाकी हर इंसान जो है वो अपनी अलग अलग जो ट्रिक है वो यूज करता है, आप भी अपनी अलग ट्रिक यूज कर सकते हो, वो अलग बात है। बाकी ये कौन कौन सी ट्रिक है पीरियोडिक टेबल को पूरा याद रखने के लिए, ठीक है, जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, पूरा याद नहीं, जो अपने लिए इंपॉर्टेंट, अपनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वहां तक याद रखने के लिए कौन कौन सी ट्रिक है, वो सारी ट्रिक के लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बता दूंगा। इस लेक्चर के अंदर जितनी मेजर चीजें वो सारी कंप्लीट कर लेंगे तो ये समझो पीरियोडिक टेबल आज खत्म कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखो लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। चलो जी आ जाओ। आज का टॉपिक है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है, क्या बवाल है ये कोई भी एक एटम है, कोई भी एक एटम है, कैसा होना चाहिए, एटम कैसा होना चाहिए पहले वो समझो। कोई भी एक एटम लिया अपन ने और वो एटम कैसा होना चाहिए वो समझो। वो एटम ऐसा करे नहीं किसी को भी उठा लिया, न्यूट्रल होना चाहिए सबसे पहले। तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ रहे हैं अपन, उसके लिए अपन को एक एटम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एक एटम लेना पड़ेगा। और उस एटम के लिए, उस एटम को लेने के लिए, ठीक है, उस एटम को, एक एटम अपन को, एक अपन को, इसको ऐसे नहीं करेंगे, एक अपन को एटम लेना पड़ेगा, ठीक है, एक एटम लेना पड़ेगा। अब इस एटम की क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं किसी अरे गरे एटम को उठा लिया, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो दोस्त क्वालिफिकेशन की बात करें, इसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए अपन को इसकी, ठीक है, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए इसकी, ठीक है। पहले इसके पास क्या होनी चाहिए? पहले तो ये क्या होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए। कैसा क्या होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, जिन पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा उनको अपन लेंगे ही नहीं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ रहे हैं तो उसके लिए अपन को एक एटम चाहिए, ठीक है। अब एटम चाहिए अपन को तो उसकी कुछ न कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए अपन, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी अरे गरे एटम को उठा लिया, उसकी कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? पहली तो ये होनी चाहिए कि वो न्यूट्रल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए। जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा वो वाले एटम को अपन हाथ ही नहीं लगाएंगे, उनको उठाएंगे नहीं, उनको नहीं बुलाएंगे अपन। किसको लेंगे? सिर्फ न्यूट्रल को लेंगे, ठीक है। पहली क्वालिफिकेशन तो ये हो गई। दूसरी बात, दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है? न्यूट्रल तो हो गया वो, और गैसियस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? गैसियस होना चाहिए, ठीक है, गैसियस होना चाहिए, ठीक है। ऐसा सॉलिड वालों को नहीं उठाएंगे, लिक्विड वालों को नहीं, गैसियस वाले लेंगे, ठीक है। कैसे लेंगे? गैसियस वाले लेंगे। दूसरी क्वालिफिकेशन हो गई। तीसरी क्वालिफिकेशन क्या है उसकी? क्या होनी चाहिए उसके पास? आइसोलेटेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड होना चाहिए। मतलब क्या हुआ आइसोलेटेड का? कि भाई ऐसा नहीं किसी के साथ में बॉन्ड बना रखा हो, किसी के साथ में रिश्ता बना रखा हो, ऐसा नहीं चाहिए अपन को। जो सिंगल हो, जो सिंगल लोग हो, ठीक है, वो उनको अपन इनवाइट करेंगे। जैसे एएफएमसी वाले हैं, ठीक है, एएफएमसी में जाने के लिए, एएफएमसी सब जानते हो, ठीक है, जो आर्मी के अंदर, जो फोर्स के अंदर जिनको डॉक्टर बनना है ना, उनके लिए एएफएमसी होती है, ठीक है, मेडिकल कॉलेज है।
तो एएफएम समझाने के लिए क्या है, सिंगल होना चाहिए, ठीक है। मैरिड लोगों को वहां पर के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो वैसे ही यहां पर क्या है, जो आइसोलेटेड होंगे ना ऐसे एटम जो न्यूट्रल हैं, जो न्यूट्रल है, जिन पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए और वो गैसियस होने चाहिए, ठीक है। सॉलिड लिक्विड वालों को अपन हाथ ही नहीं लगाएंगे, उनको नहीं बुलाएंगे, ठीक है। चलो ये बात भी हो गई, गैसेस हो गई चाहिए। तीसरी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उसके पास में, तीसरी क्वालिफिकेशन उस एटम के पास में ये होनी चाहिए कि वो आइसोलेटेड हो, ठीक है, किसी के साथ में उसका रिश्ता नहीं होना चाहिए। पहले से ऐसा नहीं कि वो निब्बा निब्बा का खेल खेल रहा हो किसी और के साथ में, ना जी ना, उनको नहीं लेंगे अपन, उसको लेंगे जो आइसोलेटेड है, बिल्कुल सिंगल है, ठीक है, अकेला हो, ठीक है, उसको ही अपन लेंगे, आइसोलेटेड एटम को लेंगे। किसी के साथ में बॉन्ड बना रखा हो उसको अपन नहीं लेंगे। तो ये 3 क्वालिफिकेशन आपको पता लग गई, ठीक है। चलो ये क्वालिफिकेशन जिसके पास में होंगी उन एटम्स को लेंगे। किसके लिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़नी है अपन को टॉपिक क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी अपन को पढ़नी है, उसको पढ़ने के लिए अपन को चाहिए एक एटम, ठीक है। अब वो एटम की क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, पहली बात न्यूट्रल, उस पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। दूसरा वो गैसेस होना चाहिए। तीसरा वो कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। यहां तक बात क्लियर है। चलो अब इसकी डेफिनेशन बताता हूं आपको, आ जाओ, अब समझ में आएगा आपको। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है ना, ठीक है, किससे रिप्रेजेंट की जाती है, डेल्टा एच से। क्या है, किससे, डेल्टा एच से, ठीक है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल गैसियस एटम, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी एनर्जी चाहिए एक न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम से, ठीक है। एक न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम भी लिख दूं मैं यहां पर, ठीक है, एक मिनट, जस्ट ए मिनट। न्यूट्रल बता दिया मैंने, बस लिखा हुआ नहीं है। चलो अब ठीक है, ठीक है। एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम अपन ने लिया है, ठीक है, अपन ने अभी तो लिया है ना। एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसे बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वही क्या होती है, आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। वापस बता देता हूं, आ जाओ इंग्लिश में डेफिनेशन, इंग्लिश मीडियम से हो ना, आ जाओ डेफिनेशन देख लो पहले। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी एनर्जी, अमाउंट में एनर्जी चाहिए अपन को टू रिमूव एन, ठीक है, रिमूव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में कितनी एनर्जी चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, टेक ए न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है, ले लो जी, ठीक है। ये बोल रहा है कि एक एटम लो जो कैसा है, न्यूट्रल है, आइसोलेटेड है और गैसियस है, ठीक है जी। ले लेंगे, Na ले लिया जी, सोडियम ले लिया, कैसा है, न्यूट्रल दिख रहा है मेरे को, न्यूट्रल दिख रहा है, इसकी क्वालिफिकेशन पूरी कर रहा है। पहले देख लेते हैं क्वालिफिकेशन पूरी कर रहा है क्या, ठीक है। न्यूट्रल है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं दिख रहा है इस पर, तो मतलब न्यूट्रल तो है। गैसियस है, ठीक है, बिल्कुल गैसियस है, ठीक है। और क्या क्वालिफिकेशन, आइसोलेटेड है भाई, किसी के साथ में बॉन्ड नहीं बना रखा इसने, तो आइसोलेटेड भी है। तीनों क्वालिफिकेशन पूरी। अब आप बात करेंगे अपन आयोनाइजेशन की एंथैल्पी की बात करेंगे। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैंने अभी आपको बताई कि कोई भी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम है, अपन ने ले लिया जी, है अपने पास में। अब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिएगी, जितनी एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, उसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। तो अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना अपन को, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो क्या जाएगा, Na+ आ जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन अपन ने बाहर निकाल दिया जी, ठीक है। अब इस प्रोसेस के अंदर, इस प्रोसेस में जितनी एनर्जी लगी है ना, उसी को क्या बोलते हैं दोस्त, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो ये क्या है, डेल्टा H1 है। क्या है, डेल्टा H1। डेल्टा H1 का मतलब क्या हुआ, कि भाई पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। एक इलेक्ट्रॉन निकाला ना, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोल दी उसको, ठीक है। तो ये अपन ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल के देख लिया। एक और एग्जांपल देते हैं, आ जाओ जी, दूसरा एग्जांपल लो, Mg ले लेते हैं, मैग्नीशियम, ठीक है। वही क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल तो दिख रहा है, गैसेस नहीं है, तो ये लो जी, गैसेस कर देते हैं इसको, गैसेस एटम हो गया। और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। बिल्कुल जी, आइसोलेटेड है, बेचारा सिंगल पड़ा है, कोई किसी के साथ में बॉन्ड नहीं बना रखा, ठीक बात है। चलो
अब इसमें से क्या है, अपन इलेक्ट्रॉन निकालते हैं जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकालना अपन को, तो अपन को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, Mg+ आ गया, और इलेक्ट्रॉन मैंने इससे से बाहर निकाल दिया, ठीक है। कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, ऐसे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन है बाहर थोड़ी ना निकलेगा, उसके लिए अपन को कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। जो एनर्जी दी है उसी को तो क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। जितनी एनर्जी दी है अपन ने एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसी को तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल ली है। तो ये क्या आ गई, इसकी ΔH1 आ गई जी, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी अपन ने दी है उसी को क्या बोली, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोला अपन ने, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। पहला इलेक्ट्रॉन किसी भी गैसियस एटम से, किसी भी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको क्या बोला अपन ने, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बोला है, ठीक है। चलो अब अपने पास में क्या आ गया, Mg+ आ गया, ठीक है। Mg+ आ गया। अब इसमें से मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, ठीक है। इसको मैंने और एनर्जी दे दी, थोड़ी सी और आग दे दी इसको मैंने, ठीक है, कि भाई मैं तो एक और इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तेरे से, मेरे को मजा नहीं आया सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, एक और निकाल लूंगा। तो एक और इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, इस पर Mg+2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, Mg+2 आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन और मैंने बाहर निकाल दिया यहां से, ठीक है। इसको क्या बोलूंगा, ΔH2। क्या बोलूंगा, ΔH2। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या है ये, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला है किसी एटम से, अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला है तो उसको क्या बोल देंगे, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोल देंगे। बात दिमाग में आई, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है समझे, वापस बता देते हैं एक बार, समअप कर दूं बस, ठीक है। बाकी चीजें क्लियर हो गई। अपन को क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ना है, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी, ΔH से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, उसके लिए चाहिए अपन को एक एटम चाहिए। एटम कौन सा चाहिए, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एटम की, कि भाई न्यूट्रल होना चाहिए वो एटम, जो एटम अपन लेंगे वो कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, मतलब किसी के साथ में बॉन्ड वॉन्ड नहीं बनाया हुआ होना चाहिए, ठीक है। और गैसियस होना चाहिए, न्यूट्रल, आइसोलेटेड और गैसियस, ऐसा एटम होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी अपन पढ़ेंगे उसकी, ठीक है। अब क्या है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन अपन को बाहर निकालना है, उस ऐसे एटम अपन ने ले लिया, ठीक है, क्वालिफिकेशन पूरी कर रहा है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन अपन को बाहर निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन अपन को बाहर निकालना है। उसके लिए, उस बाहर निकालने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, जितनी एनर्जी अपन को देनी पड़ेगी, वही आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी अपन को समझ में आ गई, ठीक है। बस अपन निकाला, Na से निकाला अपने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या जितनी एनर्जी अपन को देनी पड़ी वही उसकी क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी है। ऐसे ही अपन ने Mg से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आ गई। अब Mg+ से अपन इसने सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाला, एक और इलेक्ट्रॉन अपन ने निकाला, तो वो क्या हो गई, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई। अब एक बात और बता दूं आपको मैं, कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा जोर आएगा, ठीक है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, या फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में कम एनर्जी में भी काम चल जाएगा, ठीक है, तो कम एनर्जी में भी काम चल जाएगा, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे ना तब ज्यादा दर्द होगा उसको। क्या है, ज्यादा दर्द होगा, ठीक है। ये मक्खी यार बार बार परेशान कर रही है, ठीक है, ज्यादा दर्द होगा उसको। तो क्या होगा, जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो अपन को ज्यादा देनी पड़ेगी। दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो किसी से तो ऊर्जा जो है वो ज्यादा देनी पड़ेगी, एनर्जी जो है वो ज्यादा देनी पड़ेगी। ये अपन ने बात कर ली किसकी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर ली। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट कर सकते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है वो समझ में आ गई आपको। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट कर सकते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो आ जाओ जी, उनकी बात कर लेते हैं। तो जो एक सिंपल सी जो ट्रिक है जिससे आपको ये याद रह जाएंगे सारे फैक्टर, वो क्या है, शेप। सबको क्या है, अपना जो फिगर मेंटेन करना है, सबको बढ़िया शेप चाहिए, ठीक है। जो मेल है उनको बढ़िया बॉडी वो चाहिए, अपनी बॉडी का शेप बढ़िया चाहिए, ठीक है, पेट वेट बाहर ना निकला हुआ ऐसा चाहिए, ठीक है। और जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनको भी शेप अपनी बॉडी का सही चाहिए, ठीक है। तो शेप से आप याद रख सकते हो कि ठीक है, स्मॉल वाले का ई का कोई मतलब नहीं है, बाकी शेप का मतलब है, ठीक है। एस का क्या हो जाएगा भाई, ऐसे क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट एक ही होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ है शील्डिंग इफेक्ट, मैंने समझाया हुआ है, एक बार वापस बता देता हूं क्या होता है, ठीक है। चलो वापस बता देते हैं, एक बार बता देते हैं आपको, ताकि आपको याद आ जाएगा ना, बताया हुआ है लेकिन आपको बता देते हैं, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियस है जी, ठीक है। इसके अंदर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए,
ठीक है। अब क्या है, आपको पता है नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव के पास आना चाहता है, ठीक है। नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो है, ये जो न्यूक्लियस है, जो प्रोटॉन्स है इसके अंदर, वो जो पॉजिटिव है वो इस बाहर जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है इसको अपनी तरफ खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा जी, बिल्कुल खींचेगा। लेकिन ये तो जो है, ये नेगेटिव जो है ये तो पॉजिटिव की तरफ आना चाहता है, ठीक है, आना चाहता है, लेकिन बीच में आपको ये इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे, बीच में ये नेगेटिव भी तो है, ये नेगेटिव जो है ये इसको आने नहीं देगा, ये धक्का मारेगा उधर, ठीक है, कि भाई मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा, उसके साथ तो मेरा पहले से चक्कर चल रहा है, इस पॉजिटिव के साथ तो मेरा पहले से चक्कर चल रहा है, मैं तेरे को नहीं जाने दूंगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, ये पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को खींचेगा, सिंपल सी बात है यार, ठीक है। लेकिन बीच में ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, बीच में ये जो नेगेटिव चार्ज है ये नेगेटिव को नहीं आने देगा, ये धक्का मारेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारते हैं बाहर, उसी को क्या बोलते हैं, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। पहले मैंने बता चुका हूं, मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूं, वापस समझाने के लिए रिकैप कर रहा हूं वापस, ठीक है। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को बाहर धकेलेंगे, ठीक है, इनका धक्का मारेंगे, इसको क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा, उतना कम क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी होगी। कैसे समझाओ जी हमें, ठीक है। मैंने क्या कहा कि भाई जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा, मतलब जितना ज्यादा ये धक्का मारेंगे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, जितना ज्यादा धक्का मारेंगे उतना कम क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई, आ जाओ बताते हैं कैसे। जितना ज्यादा ये धक्का मारेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा भाई, ठीक है। जितना ज्यादा ये धक्का मारेंगे, सिंपल सी बात है कि जितना ज्यादा ये धक्का मारेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। इतनी बात दिमाग में आ गई, ठीक है। ये धक्का जितना मारेंगे इनको बाहर, ठीक है, धक्का जितना ज्यादा बाहर मारेंगे उतना आसान होगा इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। बात का दिमाग में बैठ रही है कि भाई मैं बोल रहा हूं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट का सिंपल सा मतलब है कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारेंगे, ठीक बात है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो अंदर वाले हैं, ये जितना ज्यादा इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर धक्का मारेंगे उतना आसान होगा इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, क्योंकि पहले से ये धक्का मार रहे हैं इसको बाहर धकेलने के लिए, ठीक है। पहले से ही कोई धक्का मार रहा है बाहर इसको धकेलने के लिए, अपन उसमें से थोड़ा सा और क्या है, उस आग में थोड़ा सा और घी डाल देंगे, थोड़ी सी और एनर्जी दे देंगे, तो क्या है, जल्दी से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो जितनी ज्यादा क्या स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, जितनी ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतनी कम अपन को आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम होगी। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट, धक्का जितना ज्यादा जोर से मारेगा, ठीक है, वो धक्का अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो धक्का जितनी ज्यादा जोर से मार रहे हैं उतनी क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो कम होगी, अपन को कम एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी वो धक्का मार के उसको बाहर निकालना चाह रहे हैं, तो अपन को थोड़ी सी आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएगा। पहला समझ में आ गया आपको। दूसरा क्या है भाई, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स। क्या बोल रहा है, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो भाई हाफ, आपको पता है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स और जो फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स है वो क्या है, स्टेबल मानी जाती है। क्या है, स्टेबल मानी जाती है। क्या है, स्टेबल मानी जाती है। तो देखो, हाँ देखो मैंने बना रखा है। तो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड जो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड जो ऑर्बिटल्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आयनाइजेशन एंथैल्पी के। किसके, आयनाइजेशन एंथैल्पी के। देखो P6 है, P6 है क्या है, फुल्ली फील्ड है। P6 जो है वो क्या है, फुल्ली फील्ड है। तो फुल्ली फील्ड क्या है, बढ़िया स्टेबल है, ठीक है। फुल्ली फील्ड क्या है, देखो फुल्ली फील्ड क्या है, ज्यादा स्टेबल होता है हाफ फील्ड से, आधी भरी हुई से तो ज्यादा भरी हुई क्या है, बढ़िया स्टेबल है ना। तो फुल्ली फील्ड जो है ये फुल्ली फील्ड है तो क्या है, ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। D10 से ज्यादा स्टेबल क्या है, P6 होता है। क्यों होता है, क्योंकि P जो है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है, न्यूक्लियस क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखता है, तो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा वो खींच के रखेगा अपनी तरफ। तो P6 क्या है, किससे ज्यादा होगा, D10 से ज्यादा होगा, ठीक है। दोनों क्या है, दोनों ही फुल्ली फील्ड है, दोनों ही फुल्ली फील्ड है। D10 भी फुल्ली फील्ड है, P6 भी फुल्ली फील्ड है, लेकिन दोनों में अगर कंपैरिजन कराया जाए, तो P6 जो है वो ज्यादा स्टेबल है। वो क्या है, ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। P3 और D5 में P3 ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, ये हाफ फील्ड है। चलो जी, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि भाई हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स हैं वो स्टेबल है, तो इनको क्या है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हाफ, अगर P6 में कोई इलेक्ट्रॉन्स है, अगर P6 में से अपन को कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो अपन को आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बहुत ज्यादा होगी उसकी,
ठीक है। अगर D10 में है, D10 और P6 में से अगर अपन को इलेक्ट्रॉन निकालना है तो दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो D10 में जो है, D10 से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है और P6 में से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो D10 में इलेक्ट्रॉन जो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है, एनर्जी जो है अपन को कम देनी पड़ेगी, किसके कंपेयर में, P6 के कंपेयर में, ठीक है। ऐसे ही बात करें D10 और P3 में, ठीक है, दोनों ही स्टेबल है, लेकिन ये हाफ फील्ड है और ये फुल्ली फील्ड है, तो P3 में क्या है, अपन को एनर्जी जो है वो क्या है, अपन को कम देनी पड़ेगी, D10 में अपन को एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि फुल्ली फील्ड है। अब बात करें अगर P3 और P5 है, ठीक है, दोनों ही क्या है, हाफ फील्ड है, दोनों ही हाफ फील्ड है, तो दोनों में से अगर अपन को इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें से अगर अपन को इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, इसमें से अगर अपन को इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो P3 में अपन को एनर्जी जो है वो ज्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, न्यूक्लियस ने बढ़िया तरीके से पकड़ रखा है उनको, तो उसको अपन को एनर्जी जो है वो ज्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, किसके कंपेयर में, D5 के कंपेयर में। ठीक बात है, यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं इस ए का क्या मतलब है जी। ए का क्या मतलब है, ए का मतलब है एटॉमिक रेडियस। क्या है, एटॉमिक रेडियस, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई, ठीक है, किसके, एटॉमिक रेडियस जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आईई के, ठीक है, किसके, आईई के, आयनाइजेशन एंथैल्पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितनी ज्यादा एटॉमिक रेडियस होगी, जितनी ज्यादा एटॉमिक रेडियस होगी उतनी कम क्या होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। बात दिमाग में बैठी, ठीक है, बात दिमाग में बैठ गई। कैसे, देखो जी बताते हैं आपको, समझाते हैं, नहीं बैठी तो दिमाग बैठा देंगे, आ जाओ। ये क्या है, ये क्या है, एटम है। मैं क्या बोल रहा हूं, जितनी ज्यादा एटॉमिक रेडियस होगी, मतलब साइज जितनी बड़ी होगी, साइज जितनी बड़ी होगी, साइज जितनी बड़ी होगी उतनी कम क्या होगी उसकी, मैंने क्या बोला यहां पर मैंने क्या बोला कि भाई एटॉमिक रेडियस जितनी ज्यादा होगी उतनी कम क्या होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम होगी, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम देनी पड़ेगी अपन को, ठीक है। चलो ये अपन ने एक एटम लिया, बहुत बड़ा एटम है, ठीक है, तो अब इसके अंदर ये जो है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है, कलर चेंज कर लूं, इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब ये जितना बड़ा इसकी साइज होगी, एटॉमिक रेडियस जो है वो जितनी बड़ी होगी, तो क्या साइज जितनी बड़ी होगी तो ये जो है पॉजिटिव से ये नेगेटिव जो है वो उतना दूर होगा, ठीक है, न्यूक्लियस से उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या है, दूर होगा, तो अट्रैक्शन क्या है, कम होगा, ठीक है। जितनी दूरी बढ़ेगी अट्रैक्शन उतना कम होगा, ठीक है। पास वाले इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान है, ठीक है। तो साइज जितनी बढ़ेगी, ठीक है, किसी भी एटम की साइज जितनी बढ़ेगी, ठीक है, तो उतना ही क्या है, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या है, न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो थोड़ी सी एनर्जी देंगे, थोड़ी सी आयनाइजेशन एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएगा। साइज बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो थोड़ी सी एनर्जी दी अपन ने, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो थोड़ी सी देंगे तो क्या है, एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, बाहर निकल जाएगा। यही बात अपन ने करी है, ठीक है, यही बात मैंने आपको बताई है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आयनाइजेशन एंथैल्पी के। एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो एटॉमिक रेडियस जो बढ़ेगी, एटॉमिक रेडियस जब ज्यादा होगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है। फिर P का मतलब क्या है भाई, P का मतलब क्या है, पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है, पेनिट्रेशन इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या हुआ भाई, ये पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, देखो आ जाओ दिखाते हैं आपको, पेनिट्रेशन इफेक्ट दिखाते हैं। ये देखो, पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब है कि न्यूक्लियस के कौन कितना पास है, ठीक है, न्यूक्लियस के कौन कितना पास है। पेनिट्रेशन का इफेक्ट का सीधा सा मतलब है न्यूक्लियस के कौन कितना पास है। तो आपको पता है एस जो है वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास, उसके बाद में पी, उसके बाद में डी, उसके बाद में एफ, ठीक है। अगर एक ही सेल के अंदर है, ठीक है, एक ही सेल के अंदर है तो ठीक है, एस, ठीक है, सबसे पास में होता है न्यूक्लियस के, फिर पी, फिर डी, फिर एफ, ठीक है। ये कौन कितना पास में है न्यूक्लियस के, जो न्यूक्लियस के जितना पास होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स निकालना उतने ही मुश्किल होंगे भाई, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को पकड़ के रखेगा बढ़िया। तो न्यूक्लियस के जितना पास जो होगा, जो न्यूक्लियस के जितना पास होगा उसके इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल है, ठीक है। तो मुश्किल है तो उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जो न्यूक्लियस के जितना पास होगा उसके इलेक्ट्रॉन निकालना उतने ही मुश्किल होंगे, ठीक है। अब मुश्किल होंगे तो क्या है, उसको उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी देंगे तब निकलेंगे वो इलेक्ट्रॉन बाहर। ये बात दिमाग में आ रही है। तो एस जो है ना, एस जो है वो सबसे पास होता है, तो एस के इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है भाई, उसको क्या है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी अपन को एस के इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए। किसके कंपेयर में, पी
पी के कंपेयर में एस को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। और पी और डी में किसके कंपेयर में, पी और डी का अगर कंपैरिजन करें तो पी वाले इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना अपन को, पी में से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना अपन को तो पी वालों को एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी अपन को। अगर डी और एफ में बात करें तो डी वाले इलेक्ट्रॉन्स को निकालना अपन को तो डी वालों को एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी एफ के कंपेयर में। ये आपको मैंने बता दिया पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है, जो जितना न्यूक्लियस के पास होगा उसको ज्यादा एनर्जी, उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी होगी। ये बात हो गई आयनाइजेशन एंथैल्पी की। चलो अब बात करते हैं किसकी, वेरिएशन की बात कर लेते हैं कि भाई पीरियड में क्या वेरिएशन आएंगे, ग्रुप के अंदर क्या वेरिएशन आएंगे, उनकी भी बात कर लेते हैं। ये मैंने आपको क्या बताया आपको कि भाई कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी को। आयनाइजेशन एंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं वो मैंने देख लिए। अब बात कर लेते हैं किसकी, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन ए पीरियड। एक पीरियड के अंदर मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, वे क्या क्या वेरिएशन आएंगे, क्या क्या उतार चढ़ाव आएंगे, उनकी बात कर लेते हैं। आ जाओ जी, आ जाओ, इधर आ जाओ, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं अपन, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, पीरियड में जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी पर क्या फर्क पड़ेगा वो देखो। एटॉमिक रेडियस जो वो क्या है, कम होती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या है, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था आपको जब एटॉमिक रेडियस पढ़ाया था कि भाई लेफ्ट से जब हम राइट की तरफ जाते हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर जब अपन लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तब क्या होता है, एटॉमिक रेडियस जो है वो कम होती है। एटॉमिक रेडियस जो है वो कम होती है, ये बात अपन को पता है क्योंकि अपन लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं उनमें से बताया मैंने आपको एटॉमिक रेडियस भी एक फैक्टर है जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी के, ठीक है। मतलब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, कम होगी, दोनों उल्टे चलेंगे। अब यहां पर क्या है, एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है, कम होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी जी, वो भी बता देंगे आपको, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है। डिक्रीज होगा तो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या है, इंक्रीज होगी, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब देखो कैसे होगा भाई, कैसे होगा वो भी बता देता हूं। एटॉमिक रेडियस कम है, एटॉमिक रेडियस क्या है, कम है, मतलब एटम छोटा है, एटम की साइज छोटी है तो इसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं भाई, ठीक है। न्यूक्लियस के बहुत पास है इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक साइज छोटी है, छोटी का मतलब क्या है, एटॉमिक साइज क्या है, डिक्रीज हो रही है, मतलब साइज कम हो रही है। साइज कम हो रही है मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो वो न्यूक्लियस के पास हैं, न्यूक्लियस के पास हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत मुश्किल है भाई। न्यूक्लियस के पास है तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल है तो ज्यादा एनर्जी अपन को देनी पड़ेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, ज्यादा देनी पड़ेगी। तो यही बात तो मैं बोल रहा हूं कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस जो है वो कम होगी, एटॉमिक रेडियस कम होगी तो क्या होगा, आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बढ़ेगी। ये भी बात मैंने आपको बताई, फैक्टर्स अफेक्टिंग के अंदर भी बताई आपको, ठीक है, कि फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। उसमें से एक फैक्टर है एटॉमिक रेडियस जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी के। तो इसका वेरिएशन की बात कर ली अपन ने, इसके वेरिएशन की बात कर ली, पीरियड के अंदर इसका क्या वेरिएशन है वो बात अपन ने कर ली, ठीक है। तो भाई लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होगी और आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज होगी। अब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में कोई एक्सेप्शन ना आए तो वो क्या केमिस्ट्री पढ़ी फिर, ठीक है। तो केमिस्ट्री के अंदर भाई एक्सेप्शन तो है, आ जाओ जी। बी और ई, ठीक है, मतलब बेरिलियम, बी, ठीक है, बेरिलियम और बोरोन में किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए। देखो आपको नहीं पता अगर तो मैं बता दूं, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ठीक है। बेरिलियम पहले आ रहा है और बोरोन बाद में आता है, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया कि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज होगी। लेकिन देखो इधर से इधर जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, बढ़नी चाहिए, ठीक है। मतलब क्या है कि बेरिलियम से बोरोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या होता है कि भाई बेरिलियम की जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या है, ज्यादा होती है। क्यों होती है उसका भी रीजन है, आ जाओ जी, आ जाओ, ठीक है। बेरिलियम और बोरोन में से होनी किसकी ज्यादा चाहिए थी, अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है, कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए। तो क्या है, बोरोन क्या है, बेरिलियम के बाद में आता है, तो होनी ज्यादा किसकी चाहिए, बोरोन की ज्यादा होनी चाहिए भाई, ठीक है। अपन ने जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग तो बोरोन की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन होती किसकी है, बेरिलियम की ज्यादा होती है। क्यों होती है भाई,
ठीक है, क्योंकि बेरिलियम के पास में क्या है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है। क्या है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है इसके पास में। इसके ऑर्बिटल जो है वो पूरे भरे हुए हैं, खचाखच। ठीक है, तो पूरे भरे हुए हैं तो क्या है, ये स्टेबल है भाई, पूरे भरे हुए हैं तो क्या है, स्टेबल है। और इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट भी हाई है। ठीक है, पेनिट्रेशन इफेक्ट मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के बहुत पास है, न्यूक्लियस के पास है तो इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। तो भाई क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, एक मिनट, पसीना थोड़ा सा गिर गया स्क्रीन पर, इसको मैं साफ कर लेता हूं। चलो इसको दिखाऊं आपको करके। ठीक है, चलो इसकी लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं इसकी, बी की, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 4। ठीक है, 1s2 और 2s2। ठीक है, बिल्कुल फुल्ली फिल्ड है। ठीक है, एस के अंदर 2 ही भरे जा सकते हैं और 2 पूरे भरे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड भी है और एस के अंदर है। और एस का मैंने आपको बताया था कि भाई इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है, वो भी ज्यादा होता है। एस का पेनिट्रेशन इफेक्ट, क्योंकि न्यूक्लियस के बहुत पास होता है ना, एस तो न्यूक्लियस के बहुत पास होता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स निकालना तो बहुत मुश्किल बात है भाई। इसके इलेक्ट्रॉन्स को तो वो छोड़ेगा ही नहीं, तो छोड़ेगा नहीं तो क्या है, इसको एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या है, ज्यादा होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब एक और एक्सेप्शन है भाई, एक और ही एक्सेप्शन है इसी लाइन के अंदर, इसी लाइन के अंदर एक और एक्सेप्शन है। अब मैंने आपको बताया कि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, इंक्रीज होती है। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ठीक है, तो क्या आता है, सीन क्या आता है, ये है। ठीक है, ऐसा है, अपन को देखने को मिलेगा सेकेंड पीरियड के अंदर अपन को क्या है, ये देखने के लिए मिलता है लेफ्ट टू राइट जाने पर। ठीक है, बोरोन आता है, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर होना क्या चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो मतलब क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा होनी किसके चाहिए थी, ठीक है, ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि ये क्या है, बाद में आ रहा है। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या है, ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी नाइट्रोजन के कंपेयर में, लेकिन होती किसकी ज्यादा है भाई, होती किसकी ज्यादा है। ठीक है, स्क्रीन पर एक बार क्या गिर गया, पसीना बहुत ज्यादा गिर गया है, तो उसको थोड़ा साफ कर लेता हूं यार मैं एक बार, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। 1 मिनट दीजिए बस, टच रेस्पॉन्स नहीं मान रही क्योंकि पानी गिर गया इस पर, पानी नहीं, पसीना यार, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। चलो 1 मिनट बस, चलो। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में होनी किसकी ज्यादा चाहिए थी, ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी आयनाइजेशन एंथैल्पी, लेकिन होती किसकी है, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है। क्यों होती है वो भी बात कर लेंगे, वही बात यहाँ वाली, ठीक है, यहाँ वाली बात ये इसमें अप्लाई होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे दोनों की, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है। नाइट्रोजन का कितना भाई, नंबर कितना होता है, 7, तो 1s2 2s2 और 2p3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। क्या है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। नाइट्रोजन की क्या है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। हाफ फील्ड होती है तो क्या है, स्टेबल मानी जाती है। क्या है, स्टेबल मानी जाती है। तो स्टेबल है तो इससे क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालना, जो लोग स्टेबल है उसको अनस्टेबल कर दोगे तो वो क्या नहीं होना चाहेगा, अनस्टेबल कौन होना चाहता है, पहले से स्टेबल है। ठीक है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे अपन बाहर तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। कोई अपनी लाइफ में अनस्टेबल होना चाहता है क्या, नहीं, कोई नहीं होना चाहता। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए इसको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसलिए ये आएगा सीन। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, बेरिलियम और बोरोन में किसकी ज्यादा होती है, बेरिलियम की ज्यादा होती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की ज्यादा होती है। दोनों क्या एक्सेप्शन है, तो यहां याद रखोगे। ठीक है, एग्जाम में पूछे गए हैं, वापस पूछे जा सकते हैं। चलो, अपन ने वेरिएशन की बात कर ली पीरियड के अंदर अपन ने वेरिएशन की बात कर ली। अब बात करेंगे ग्रुप के अंदर वेरिएशन कैसे देखेंगे। ग्रुप के अंदर वेरिएशन की बात कर लेते हैं। वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन ए ग्रुप। ठीक है, ओहो मिटा देते हैं। चलो ये ठीक है। पीरियड के अंदर बात कर ली, अब बात कर लेते हैं ग्रुप के अंदर। ग्रुप के अंदर वेरिएशन कैसा आएगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगी, एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो ग्रुप के अंदर कोई ग्रुप है उसके अंदर ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है जी। एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, मैंने आपको बताया दोनों उल्टे चलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी और एटॉमिक रेडियस दोनों उल्टे चलते हैं। एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। जो एटम जितना बड़ा होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से उतना दूर रहेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान रहेगा तो एनर्जी थोड़ी सी कम देनी पड़ेगी। ठीक है, एनर्जी थोड़ी सी देनी पड़ेगी अपन को। तो क्या एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, कम होगी। दोनों क्या है, उल्टे चलेंगे।
अब केमिस्ट्री है तो भाई क्या है, आपके एक्सेप्शन तो होंगे, तो यहां पर भी एक्सेप्शन है भाई, ठीक है। Ga और Al, ये देखो बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा कि रूल के अकॉर्डिंग टॉप टू बॉटम जाओगे, ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो क्या होनी चाहिए, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो क्या है, इसकी आयनेशन एंथैल्पी जो है वो घटेगी, आयनेशन एंथैल्पी जो है वो घटेगी। तो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो गैलियम, ठीक है, गैलियम क्या है, एल्यूमिनियम से नीचे आ रहा है, तो इसकी क्या आयनेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। लेकिन होती क्या है, ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसका एटॉमिक रेडियस में भी गड़बड़ है। इसकी एटॉमिक रेडियस में बताया था मैंने आपको, एटॉमिक रेडियस तो पढ़ाई थी उस टाइम पर भी बताया था मैंने आपको, क्योंकि ये डी ब्लॉक वालों के बाद में आ रहा है, ठीक है। तो इसकी शील्डिंग इफेक्ट का पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, इसकी पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या है, इसकी साइज भी क्या है, एल्यूमिनियम से इसकी साइज जो है वो कम होती है, इस वजह से ये सीन अपन को देखने के लिए मिलता है। तो ये भी आप याद रखना यार, ठीक है, पूछा जा सकता है, एक्सेप्शन है तो पूछ लेता है वो। चलो अब क्वेश्चन आया हुआ है 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो भाई क्या क्वेश्चन है, आयनेशन एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। फॉर द सेकंड पीरियड ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ठीक बात है। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी, पहली आयनेशन एंथैल्पी के लिए करेक्ट ऑर्डर अपन को पूछा है, ठीक है। पहली आयनेशन एंथैल्पी के लिए अपन को करेक्ट ऑर्डर पूछा है, किसके लिए, सेकंड पीरियड के एलिमेंट। सेकंड पीरियड के एलिमेंट कौन से होते हैं अपन को पता है, वही बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, नियोन, वही होते हैं, ठीक है। इसकी ट्रिक जो है वो मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मतलब अगले लेक्चर के अंदर इसकी ट्रिक बता दूंगा पूरी, कैसे याद इनको रखना है, ठीक है। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, उनकी फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी का अपन को इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना, बता देंगे जी क्या होता है। सेकंड पीरियड के अंदर कौन है, वही है, ठीक है, बीसीनोफ, ऐसे ही मैंने याद कर रखा है, ठीक है, आप भी कर लेना यार, ठीक है, बीसीनोफ। और लास्ट में क्या है आपकी नियोन आएगी, ठीक है, वो तो क्या है आपकी नोबल गैस है, तो बीसीनोफ से आप याद कर सकते हो। तो क्या बोरोन, ठीक है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है। इससे पहले क्या आ जाएगा आपका लिथियम और बेरिलियम, ठीक है। ये तो पी ब्लॉक के हो गए, ये तो क्या हो गए, पी ब्लॉक वाले हो गए, और ये वाले एस ब्लॉक के हैं, ठीक है। ये क्या सेकंड पीरियड के मैंने सारे लिख दिए, सेकंड पीरियड के सारे लिख दिए। अब क्या पूछा अपन को, इंक्रीजिंग पूछा है, इंक्रीजिंग आयनेशन एंथैल्पी पूछी है। अब आपको बता दूं मैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं अपन, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अभी पढ़ा अपन ने, अभी पढ़ा है अपन ने कि भाई हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनेशन एंथैल्पी क्या है, बढ़ती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनेशन एंथैल्पी बढ़ती है, ठीक है। तो बढ़ती है तो भाई लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनेशन एंथैल्पी बढ़ती है, ठीक है, बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, नियोन की सबसे ज्यादा होगी। अपन को यह बात तो पता लग गई कि नियोन की सबसे ज्यादा होगी, और सबसे कम किसकी होगी, लिथियम की सबसे कम होगी। अब अपन देख लेंगे इसके अंदर, तो भाई इसके अंदर क्या दे रखा है, सब के अंदर, सब ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है, नियोन की सबसे ज्यादा दे रखी है, ठीक है, और लिथियम की सबसे कम दे रखी है, सबके अंदर यही दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन तो कोई काट नहीं सकते अपन, तो आ जाओ वापस, आ जाओ, ठीक है। मैंने आपको कहा कि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या है, आयनेशन एंथैल्पी क्या है, बढ़ती है तो ऑर्डर लगा लेंगे भाई, ठीक है। इसकी ज्यादा होगी, 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 मतलब क्या है, लिथियम आएगा, फिर बेरिलियम आएगा, फिर बोरोन आएगा, फिर कार्बन आएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा, फिर नियोन आएगा। तो ऐसा क्या दिख रहा है आपको, ठीक है, पहला ऑप्शन ही मेरे को ऐसा दिख रहा है। लेकिन अगर आप ऐसा करके आ जाओगे तो आपका गलत हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, अभी तो आपने बताया कि भाई लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज होती है, अभी तो आपने बताया कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज होती है, अभी तो आपने बताया, ठीक है। आप तो झूठ बोल रहे, फिर झूठ नहीं बोला, आ जाओ। पीरियड के अंदर मैंने 2 एक्सेप्शन बताए थे आपको, 2 एक्सेप्शन बताए थे, क्या बताए थे, ये सॉरी पेज क्रिएट हो गया, 2 मैंने एक्सेप्शन बताए थे। क्या एक्सेप्शन बताए थे, एक तो मैंने क्या बताया था कि भाई बेरिलियम और बोरोन में से बोरोन की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन होती बेरिलियम की ज्यादा है। एक मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में होनी ऑक्सीजन की ज्यादा चाहिए थी, लेकिन नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, रीजन मैंने आपको बता दिया। तो अब इस ऑर्डर को अपन ढंग से लगाएंगे, पहले क्या आएगा, लिथियम आएगा, लिथियम के बाद में कौन आएगा, बेरिलियम आएगा, बेरिलियम आएगा क्या, ठीक है, नहीं जी बेरिलियम नहीं आएगा, बोरोन आएगा, बोरोन के बाद में बेरिलियम आएगा, बेरिलियम के बाद में क्या आएगा, कार्बन आएगा, कार्बन के बाद में कौन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, उसके बाद में नाइट्रोजन आएगा, उसके बाद में फ्लोरीन आएगा, उसके बाद में नियोन आएगा। ऐसा ऑर्डर जिस ऑप्शन के अंदर दिख रहा है वही अपना सही ऑप्शन रहेगा। चलो जी, कौन सा दिख रहा है ऐसा, लिथियम के बाद में बेरिलियम, लिथियम के बाद में बोरोन, उसके बाद में बेरिलियम, उसके बाद में कार्बन, उसके बाद में ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद में
नियॉन, ठीक है। तो वो एक्सेप्शन आपको याद रखने पड़ेंगे दोस्त, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन जो है, सेकंड जो ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ऐसे आपको सोल्व करना है, ठीक है। पीवाईक्यू ऐसा ही आता है। चलो एक और पीवाईक्यू कर लेते हैं। ये 2009 के अंदर आया हुआ है, 2009 के अंदर आया हुआ है। आयनेशन एनर्जी पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, अमंग्स द एलिमेंट, अपन को एलिमेंट दे रखा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है अपन को, एलिमेंट्स की एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अपन को दे रखी है, ठीक है। और पूछ रहा है विच वन ऑफ देम मे हैव हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी, किसकी हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी होगी। अपन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है ऑप्शन के अंदर, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, इनमें से किसकी आयनेशन एनर्जी हाईएस्ट होगी वो पूछ रहा है, ठीक है। बता देंगे, आ जाओ बता देंगे। मैंने आपको बताया कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड होता है, ठीक है। हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड होता है, उनकी आयनेशन एनर्जी ज्यादा होती है, उनकी आयनेशन एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि वो स्टेबल है। हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, तो उनकी आयनेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो यहां पर देख लो भाई, ये क्या है, हाफ फील्ड है क्या, नहीं है जी, ठीक है। हाफ फील्ड है, बिल्कुल हाफ फील्ड है। यहां पर ये हाफ फील्ड है, नहीं है जी, तो ये दोनों ऑप्शन तो काट दो, इनमें से नहीं होगा। हाईएस्ट एनर्जी इनकी, हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी इनकी तो नहीं होगी। ये हाफ फील्ड है और ये भी हाफ फील्ड है, ठीक है। अब अपन को दो ऑप्शन मिल गए, इन दोनों में से किसकी सही होगी, इन दोनों में से किसकी होगी वो अपन को पूछा है। लेकिन यहां पर देखो, ये 4p के अंदर आ रहा है और ये 3p के अंदर आ रहा है, ये 4p के अंदर आ रहा है और ये 3p के अंदर आ रहा है। न्यूक्लियस के ज्यादा पास कौन होगा, 4 वाला कि 3 वाला, 3 वाला ज्यादा पास होगा न्यूक्लियस के। तो न्यूक्लियस के पेनिट्रेशन इफेक्ट याद रखो, पेनिट्रेशन इफेक्ट न्यूक्लियस के पास होगा, न्यूक्लियस के पास होगा तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखेगा, बढ़िया से पकड़ के रखेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल होगा, तो आयनेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा होगी। अपन को हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी पूछ रहा है, तो भाई डी ऑप्शन जो है वो जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ये 3p है, 3p क्या है, न्यूक्लियस के ज्यादा पास है। ऐसे ही आपको सोल्व करना है, ठीक है। पीवाईक्यू ही है ये भी। चलो अब आगे चलते हैं, एक और पीवाईक्यू है, 2007 के अंदर आया हुआ ये क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है अपन को एटम्स की, और पूछ रहा है लोवेस्ट आयनेशन एंथैल्पी। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या पूछा, हाईएस्ट आयनेशन एंथैल्पी पूछी, इसके अंदर पूछ रहा है कि लोवेस्ट आयनेशन एंथैल्पी किसकी होगी, सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी। बता देंगे जी, ठीक है, बता देंगे, आ जाओ, ठीक है। सबसे कम किसकी होगी, देखो जो हाफ फील्ड होते हैं और फुल्ली फील्ड होते हैं उनकी तो ज्यादा होती है, अपन को पता है, ठीक है। चलो ये क्या है, फुल्ली फील्ड है तो इसकी ज्यादा होगी, ठीक है। अपन को तो कम बतानी है, इसकी ज्यादा होगी तो ऑप्शन काट दो, ठीक है। इसकी क्या है, हाफ फील्ड है, अपन को तो कम पूछ रहा है तो इसकी ज्यादा होगी, तो इसको भी काट दो भाई, अपन को तो कम वाली बतानी है। अब अपने पास क्या है, दो ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है। अब देखो ये P है, ये क्या है, P है, ठीक है। ये क्या है, P है, ठीक है। अब अगर मैं इस S में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, अगर या तो देखो 5 इलेक्ट्रॉन मेरे को यहां निकालना इजी है, 5 इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है कि एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन किसी के 5 इलेक्ट्रॉन निकालना बाहर इजी है कि एक इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। किसमें कम एनर्जी किसमें लगेगी, एक इलेक्ट्रॉन में कम एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे अपन को, और यहां पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, ठीक है। तो लोवेस्ट एनर्जी किसकी होगी, यहां पर इसको एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, एक इलेक्ट्रॉन में इसकी निकाल दूं, ठीक है। इसका अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, यहां पर P6 हो जाएगा, ये बढ़िया स्टेबल हो जाएगा, फुल्ली फील्ड हो जाएगा और बढ़िया स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहेगा, ये खुद भी चाहता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं तो कि मैं स्टेबल हो जाऊं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाह रहा है, तो इसको थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। तो अपन को क्या पूछ रहा है, लोवेस्ट एनर्जी अपन को पूछ रहा है, लोवेस्ट किसकी होगी, तो थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलो आयनेशन एंथैल्पी को अपन ने डिटेल में पढ़ लिया। अब बात करेंगे अपन किसकी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे आयनेशन एंथैल्पी है वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ठीक है। रिप्रेजेंट किससे करते हैं भाई इसको, डेल्टा EGH से, ठीक है। ये डेल्टा HEG से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्या होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इस बार क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन होगा, एक कोई भी क्या है कि लेंगे गैसियस एटम लेंगे, वही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। किसी के साथ बॉन्ड ना बनाया हुआ हो, न्यूट्रल होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, वही न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम होगा। उसको क्या है, एक एटम ऐसा लेंगे जो न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम है, और उसके बाद में उसको अपन एक इलेक्ट्रॉन देंगे। इस बार वहां पर आयनेशन एंथैल्पी के अंदर क्या कर रहे थे, निकाल रहे थे एक इलेक्ट्रॉन को, यहां पर क्या करेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, और जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या है, एनर्जी रिलीज होगी, क्या है, एनर्जी क्या है, रिलीज होगी यहां पर, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन देंगे, कोई एटम है
कोई एटम है, इसको इलेक्ट्रॉन जब अपन देंगे तो यहां से एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, जो इतनी एनर्जी रिलीज होगी उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, उसी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। कोई एक एटम, ठीक है, कोई एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लेने में कितनी एनर्जी निकाल रहा है, उसी एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन देखो, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी अमाउंट में एनर्जी है रिलीज होगी, कितने अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी जब हम व्हेन वी ऐड इलेक्ट्रॉन, जब अपन एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ठीक है, टू न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम के अंदर, एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तब कितनी एनर्जी रिलीज करेगा वो, उसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एच ईजी जो है ना, ठीक है, ये जो हमेशा क्या है, नेगेटिव में होती है, क्या है, हमेशा क्या है, नेगेटिव में होती है। ठीक है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है तो वो क्या है, हमेशा नेगेटिव में होती है। जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, ठीक है, वो उतनी ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब मान लो कि कोई वैल्यू 500 है, -500 है, ठीक है, और -200 है। ठीक है, अब दोनों में से ज्यादा कौन सी है, वैसे तो -200 वो ज्यादा होती है, दोनों में अगर कंपेयर करें तो -200 है, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव में ना, इसलिए -200 क्या है, वो ज्यादा होती है वैसे तो, लेकिन यहां पर क्या है, -500 जो है वो ज्यादा रहेगी। ठीक है, -500 जो वैल्यू है डेल्टा एच ईजी, अगर -500 है तो वो ज्यादा है। ठीक है, चलो, ठीक है, कोई भी यहां पर एक कोई क्या लेना अपने को, न्यूट्रल वही गैसेस एटम लेना है, कोई एटम लेंगे, जैसे Cl ले लिया मैंने, Cl ले लिया। ठीक है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, बिल्कुल न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं दिख रहा है इस पर, पॉजिटिव नेगेटिव कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, न्यूट्रल होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए, बिल्कुल जी गैसियस भी है, गैसियस भी है, और क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, किसी के साथ में बॉन्ड नहीं होना चाहिए, बॉन्ड नहीं है जी, किसी के साथ में कोई बॉन्ड नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे और उसको क्या बना देंगे, Cl नेगेटिव बना देंगे। क्या बना देंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो क्या है, नेगेटिव अपने आप लग जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लेने में, एक इलेक्ट्रॉन जब इसने लिया तब ये कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, वही क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। मान लो इसने कितनी करी, -200 जो है वो एनर्जी इसने रिलीज करी। ठीक है, चलो, अब क्या है, Cl नेगेटिव है। ठीक है, अगर मैं इसको एक और इलेक्ट्रॉन दूं, तब ये कितनी एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, वो इसकी क्या हो जाएगी, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। चलो, अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे अपन ने आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर बात करी, हाँ, एक टॉपिक और होता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, उसकी भी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये क्या होता है, ये क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है कि किसी भी एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम को क्या दे रहे हैं अपन, एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है उससे इलेक्ट्रॉन देने पर। ठीक है, वैसा ही क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, सेम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, बस फर्क क्या है दोनों में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में और आपकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में, दोनों में फर्क क्या है, इसकी वैल्यू नेगेटिव में होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव में होती है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव में होती है। इतना ध्यान में रख लो, इतना ध्यान में रख लोगे काम बन जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलो, अब बात करेंगे किसकी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट कर सकते हैं जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमें समझ में आ गई कि कोई भी एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम है, उसको एक इलेक्ट्रॉन देना है और वो एनर्जी रिलीज करेगा, उसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं इसको, उनकी बात कर लेते हैं। आ जाओ, पहला है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के। अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था, फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही मैंने सेकंड लेक्चर के अंदर बताया था, सेकंड लेक्चर के अंदर बताया था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। आज वो वापस बता देता हूं आपको, वापस बता देता हूं। ठीक है, बीच में न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मैंने आपको बताया पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है। ठीक है, पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचना चाहेगा। तो क्या है, ये जो है न्यूक्लियस जो है इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, और ये जितने पावर से खींचेगा, जितने जोर से अपनी तरफ खींचेगा, उसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितनी जोर से ये पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, उसी को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। ठीक है,
तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जितनी जोर से खींचेगा उतनी ज्यादा क्या होगी, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। मतलब क्या है, ये जितने पावर से खींचेगा, ठीक है, ये पहले से ही पावर से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इसको अपन एक इलेक्ट्रॉन और देना चाहते हैं तो उसको भी ये जल्दी से खींच लेगा, जल्दी से खींच लेगा, तो इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, ज्यादा होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। फिर बात करें साइज की, ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या है, साइज। ठीक है, साइज की बढ़ेगी, साइज अगर बढ़ेगी, अगर एटम की साइज बढ़ेगी तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, कम होगी। ये कैसे होगा, ये भी बता देते हैं, आ जाओ जी, आ जाओ। ठीक है, साइज बढ़ेगी, साइज किसी की बढ़ रही है, साइज बढ़ रही है, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इसके न्यूक्लियस से इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या है, दूर है, इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या है, दूर है। इसको इलेक्ट्रॉन अपन देना चाहें, इसको इलेक्ट्रॉन अपन देना चाहें तो पॉजिटिव क्या है, बहुत दूर है, पॉजिटिव क्या है, बहुत दूर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन अपन देना चाह रहे हैं इसको, ठीक है, पॉजिटिव क्या है, बहुत दूर है, तो वो खींच नहीं पाएगा ढंग से, वो ढंग से खींच नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी। ठीक है, वो लेना कम चाहेगा उसको, तो क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, वो कम लेना चाहेगा, तो इसलिए क्या है, डेल्टा एच ई जी क्या है, कम होगा। साइज जब बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जो है वो कम होगी, साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम होगी। ठीक है, तीसरा क्या है, पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट मैंने आपको बता दिया, जो न्यूक्लियस के जितना पास होगा, ठीक है, वो क्या है, उसकी क्या है, जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है वो ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो न्यूक्लियस के जितना पास होगा, कलर चेंज कर लेते हैं, चलो, जो न्यूक्लियस के जितना पास होगा, ठीक है, मान लो ये एस है, ठीक है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियस के बहुत पास है, ये न्यूक्लियस के बहुत पास है एस वाले। ठीक है, तो इनको अब अगर अपन को इलेक्ट्रॉन देना है, इनको इलेक्ट्रॉन देना है तो ये जल्दी से खींच लेंगे क्योंकि प्लस है। ठीक है, पॉजिटिव तो नेगेटिव जल्दी से खींच लेगा, तो इसकी जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्या है, ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी क्या है, ज्यादा होगी। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट आप समझ में आ गया आपको कि भाई जो न्यूक्लियस के जितना पास होगा वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींच लेगा और क्या है एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा। चलो, फिर फोर्थ क्या है, चौथा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको बताया कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड क्या है, स्टेबल होती है। स्टेबल होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैंने आपको बताया P6, ठीक है, D10, P3, D5, ये क्या है, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल होती है। स्टेबल होंगी वो तो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डेल्टा एच ई जी के। पहले से वो स्टेबल है बेचारी, उनको एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे आप तो वो अनस्टेबल हो जाएंगी। कोई भी इंसान अपनी लाइफ में अनस्टेबल होना नहीं चाहता, अनस्टेबल नहीं होना चाहता, तो वो इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा, पहले से वो फुल्ली फील्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन वो लेकर अपने आप को अनस्टेबल क्यों करेगा। तो क्या है, तो जितना ज्यादा क्या है स्टेबल होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर स्टेबल दिख रही है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपको स्टेबल दिख रही है दोस्त, ठीक है, तो उसकी डेल्टा एच ई जी जो है ना, उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या है, कम होगी उसकी। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन पीरियड के अंदर क्या वेरिएशन आते हैं, उतार चढ़ाव क्या आते हैं, ग्रुप के अंदर क्या आते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो वेरिएशन इन ए पीरियड के अंदर क्या वेरिएशन आते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज क्या कम होती है, यह बात अपन को पता है भाई। ठीक है, कितनी बार कर चुके अपन इस चैप्टर के अंदर। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज क्या कम होती है, साइज कम होगी तो अभी मैंने आपको बताया, फैक्टर के अंदर बताया मैंने आपको कि साइज अगर कम होगी, साइज बढ़ती है तो डेल्टा एच ई जी कम होता है, और साइज घटती है तो डेल्टा एच ई जी बढ़ता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है। ठीक है, दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो यहां पर क्या बता रहा हूं मैं आपको, साइज कम होगी तो डेल्टा एच ई जी क्या बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं, तो डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, बढ़ती है। ठीक है, अब केमिस्ट्री है, एक्सेप्शन ना आए तो क्या केमिस्ट्री है, तो एक्सेप्शन भी है भाई, क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन में, ठीक है, बीसीनोफ क्या है, बीसीनोफ। ठीक है, कार्बन मैंने आपको बताया कि लेफ्ट टू राइट जाओगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगी, डेल्टा एच ई जी जो है वो बढ़ेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो मतलब क्या है, कार्बन से नाइट्रोजन की ज्यादा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन होती किसकी है, कार्बन की ज्यादा होती है। क्यों होती है इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन की क्या है, 7 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, हाफ फील्ड है भाई, क्या है, हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड क्या है, स्टेबल है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर अनस्टेबल क्यों होना चाहेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता। ठीक है, तो वो नहीं लेना चाहता, इसलिए कार्बन की क्या है, ज्यादा होती है, क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, ज्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा लेना चाहेगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर बेस्ड। व्हाट इज द 2011 के अंदर आया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पूछी अपन को Na+ के लिए। ठीक है, किसके लिए, Na+ के लिए अपन को क्या पूछी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पूछी है अपन को। ठीक है, Na+ के लिए इफ, ठीक है, अगर
आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तो अपन को वैल्यू पूछी है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम की अपन को दे रखी है 1.5, ठीक है। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, किसी भी एक एटम से, किसी भी एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, और किसी भी एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम को इलेक्ट्रॉन देते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो अपन को क्या दे रखा है, अपन को दे रखा है इसने IE1 दे रखी है, मतलब क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी अपन को दे रखी है, ठीक है। तो Na, ठीक है, Na गैसियस एटम है, ठीक है, इसमें से क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है, तो इसमें से क्या है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना अपन को, Na प्लस और +1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये कितनी दे रखी है अपन को, 1.5, पॉजिटिव 1.5 दे रखी है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन गेन करना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करना अपन को पूछा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही अपन को पूछी है, किसकी पूछी है, Na प्लस की पूछी है, ठीक है। तो लो जी Na प्लस आ गया, Na प्लस, ठीक है, इसको एक इलेक्ट्रॉन देना है, Na प्लस को एक इलेक्ट्रॉन अपन को देना है, Na प्लस को एक इलेक्ट्रॉन देना है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन उसको देंगे, तो Na प्लस प्लस चार्ज आ रहा है, मतलब इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे तो क्या हो जाएगा, वो Na हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा। तो ये आपको क्या दिख रहा है, इसका जस्ट उल्टा नहीं दिख रहा, इसका जस्ट ये उल्टा नहीं दिख रहा क्या आपको, तो ये पॉजिटिव में है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, नेगेटिव में होती है, मैंने आपको बताया क्या होती है, नेगेटिव में होती है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ये क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1.5 आ जाएगी। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, सी ऑप्शन आ जाएगा जी, ठीक है, सोल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं, अब वेरिएशन की बात कर लेते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन पीरियड के अंदर बात कर ली अपन ने वेरिएशन की, ठीक है। अब ग्रुप के अंदर भी देख लेते हैं क्या उतार चढ़ाव आते हैं, ठीक है। तो भाई देखो, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन ए ग्रुप, ठीक है, ग्रुप के अंदर क्या वेरिएशन होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो टॉप टू बॉटम जाओगे, ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी, ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो साइज बढ़ेगी, और साइज और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों उल्टे होते हैं, साइज बढ़ेगी तो क्या होगी, डिक्रीज होगी, साइज ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्या होगी, कम होगी। तो ये बढ़िया है, ट्रिक तो बढ़िया है, लेकिन केमिस्ट्री है तो क्या है, एक्सेप्शन तो आएंगे जी, ठीक है, एक्सेप्शन आएंगे तो पढ़ लेंगे उनको। चलो ये देखो, सबसे पहला एक्सेप्शन तो क्या है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है। अब ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं अपन, ऊपर से नीचे की तरफ से जा रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि साइज क्या बढ़ती है भाई, साइज बढ़ेगी तो क्या होगा, साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्या है, कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ रही है तो क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्यों नहीं है, क्या होता है, जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन है, इसकी जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्या होती है, कम होती है, सबसे कम होती है। इसकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, सबसे कम किसकी होनी चाहिए, इसकी होनी चाहिए, लेकिन होती सबसे कम किसकी है, ऑक्सीजन की होती है। इनमें क्यों होती है, ठीक है, क्यों होती है, उसका रीजन ये है भाई, स्मॉल साइज है, ठीक है। ऑक्सीजन की क्या है, इन सब के कंपेयर में, ठीक है, स्मॉल साइज है और इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है इसके पास में, साइज छोटी है और इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन वो इसके पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो खुद ही आपस में लड़ रहे हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा है, ठीक है। स्मॉल साइज है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन और क्यों लेना चाहेंगे, पहले वाले लड़ रहे हैं, ठीक है, घर में जो पहले से हैं वही लड़ रहे हैं, तो एक और आकर, ठीक है, एक और बाहर से बुलाकर उसको क्यों लड़वाएं, ठीक है। तो एक और इलेक्ट्रॉन ये लेना नहीं चाहेगा, तो इसलिए इसकी कम होती है दोस्त। तो ये आपको एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है। ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही ये वाला फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है, तो इसको क्या है, इसको भी देख लेते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है, होना क्या चाहिए, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो होना क्या चाहिए, होना तो ये चाहिए था कि भाई फ्लोरीन की जो है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो कम होती है, फ्लोरीन की क्या सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन होती क्या है, क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। क्यों होती है, रीजन आपको बता देते हैं, वही इसकी फ्लोरीन की क्या है, स्मॉल साइज है, साइज बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन आपस में क्या है, रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को लड़ रहे हैं, तो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ये नहीं लेना चाहेगा, इसलिए क्या है, इसकी कम होती है क्लोरीन से। तो ये आपको याद रखना है, ऑर्डर याद रखना है, ये दोनों ऑर्डर याद रखने हैं ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फिर ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2010 का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉनिक गेन एंथैल्पी, ठीक है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉनिक गेन एंथैल्पी अपन को बतानी है विद नेगेटिव साइन, ठीक है, नेगेटिव साइन में होती है, अपन को पता है इलेक्ट्रॉनिक गेन एंथैल्पी क्या होती है, नेगेटिव साइन में होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बतानी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, किसको बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, करेक्ट बताना है अपन को, ठीक है। 4 एलिमेंट O ऑक्सीजन, ठीक है, सल्फर और फ्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है, इनके लिए अपन को क्या बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बतानी है, ठीक है।
तो अपन को एक बात पता है कि ऑक्सीजन की सबसे कम होती है, ऑक्सीजन की सबसे कम होती है, अभी अपन देख के आए हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की सबसे कम होती है और क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो देख लो जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्लोरीन की सबसे ज्यादा किसके अंदर दिखा रखी है वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो फ्लोरीन की ज्यादा दिखा रखी है, फ्लोरीन की ज्यादा नहीं होती जी क्लोरीन से, ठीक है, इसको काट दो। यहां पे किसकी दिखा रखी है, सल्फर की ज्यादा दिखा रखी है और क्लोरीन की सबसे कम दिखा रखी है, ये भी गलत हो गया जी, ठीक है, तो ये दोनों काट दो। अब इनके अंदर देखो, इसके अंदर क्लोरीन की ज्यादा दिखा रखी है, इसके अंदर भी क्लोरीन की ज्यादा दिखा रखी है, तो इन दोनों में से एक हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन की सबसे कम होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की, सल्फर से ऑक्सीजन की कम होती है, यहां पर ज्यादा दिखा रखी है, तो इसमें क्या है, कम दिखा रखी है ऑक्सीजन की। अभी तो दिखाया मैंने आपको कि भाई ऑक्सीजन की कम होती है, सल्फर से ऑक्सीजन की कम होती है, ठीक है। इस ऑप्शन के अंदर ऑक्सीजन की कम दिखा रखी है सल्फर से, इसलिए बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन जो है वो सबका सही हो जाएगा। ये 2010 का क्वेश्चन आया हुआ है। चलो फिर आगे बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। चलो लास्ट टॉपिक ही मान लो इसको, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है इसको समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कोई देखो दो, कोई ये एटम मान लो HCl है, ठीक है, HCl है, ठीक है। अब इनमें से दोनों क्या है, बॉन्ड बना रखा है, दोनों में बॉन्ड बना रखा है, लेकिन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। इन्होंने क्या बना रखा है, बॉन्ड बना रखा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे रखा है, लेकिन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या है, अपनी तरफ थोड़ा सा खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ थोड़ा सा खींच लेगा, तो क्या आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्या है, इस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो डेल्टा नेगेटिव, और इसने क्या है, इसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन की तरफ से जा रहा है तो क्या आ जाएगा, इस पर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब देख लो, कोई देखो एक खींच रहा है, ठीक है, एक खींच रहा है, खींचने में क्या दो अपन क्या करवाएं, वो रस्सा कसी वाला गेम होता है ना, टग ऑफ वॉर जिसको बोलते हैं, रस्सा कसी करवाते हैं, तो उसके अंदर क्या करवाते हैं, जैसे कोई मोटा है, ठीक है, एक कोई मोटा है, ठीक है, वो क्या खींच लेगा, मोटा मतलब जो हेल्दी है, जो थोड़ा ऐसा, मतलब मोटा वैसे नहीं बोल रहा मैं, ठीक है, कोई एक हेल्दी है जो फिट है, ठीक है, और एक थोड़ा बेचारा पतला सा है, थोड़ा कमजोर है, ठीक है। अब वो खींच लेगा, ठीक है, जो हेल्दी है, जो बढ़िया फिट है, वो खींच लेगा उस रस्सी को, अपनी तरफ खींच लेगा, तो क्या है, ये वैसा ही से काम चल रहा है। यहाँ पर दोनों के बीच में क्या इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, जो क्लोरीन है ये क्या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या इलेक्ट्रॉन क्या है, अपनी तरफ खींच लेगा, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो क्लोरीन की यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और हाइड्रोजन की क्या है, कम है। अब बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर है, कौन, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आ गई। अब बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो पहला फैक्टर कौन सा है भाई, पहला फैक्टर है मोर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, मोर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, ये अपन पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप देख लो बस, मोर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर एस कैरेक्टर बढ़ेंगे, अगर एस कैरेक्टर बढ़ेंगे, एस कैरेक्टर का मतलब बता दूंगा आपको, जब अपन हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। sp3, ठीक है, sp2, sp, ये क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो यहां पर जब एस कैरेक्टर बढ़ेगा, जब एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, बढ़ती है। जब एस कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। यहां पर sp3 है, मतलब क्या है, चार में सिर्फ एक एस है, ठीक है, चार लोग हैं उनमें से एक एस है, तीन तो क्या है, p है, ठीक है, तो यहां पर एक एस है, तो यहां पर क्या है, एस कैरेक्टर क्या है, कम है, परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, कम है। यहां पर sp2 के अंदर देखो तीन लोग हैं जिनमें से दो p है, सिर्फ एक एस है, ठीक है, तो क्या है, यहां पर भी क्या है, परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, कम है। यहां पर sp है, मतलब बराबर का काम है, एक p एक एस, तो यहां पर क्या 50-50 है, तो क्या है, एस कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है, एस कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है, एस कैरेक्टर ज्यादा है तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, ज्यादा है। sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, sp2 की उससे कम और sp3 की सबसे कम, ठीक है। फिर बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है, इस पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिपेंड करती है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पॉजिटिव है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव है तो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। मान लो Fe+3 है, ठीक है, तो ये क्या है, पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है तो क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा मतलब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव हुआ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ठीक बात है। चलो
फिर बात करें साइज की, ठीक है, साइज अगर ज्यादा, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साइज क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो साइज बढ़ेगी, दोनों मतलब एक दूसरे के उल्टे हैं यार, है ना। तो साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम होगी। जिसकी जितनी बड़ी साइज होगी, ठीक है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को उतना ही कम अपनी तरफ खींच पाएगा। मतलब क्या है, सीधा सा सिंपल सी बात है यार, ये है कि साइज बना दूं, ये बड़ी सारी साइज है, बड़ी सारी साइज है, ठीक है, ये किसी और दूसरे इलेक्ट्रॉन से बंधा हुआ है, ठीक है, बॉन्ड बना रखा है, तो इसकी क्या साइज बड़ी है, इसकी साइज बड़ी है, तो इसका न्यूक्लियस जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या कम अपनी तरफ खींच पाएगा। तो ये अपने वाले को ही कम खींच पा रहा है, तो दूसरे वाले का तो कहां से खींचेगा, दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन्स तो कहां से खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या ज्यादा नहीं खींच पाएगा। तो साइज जितनी बड़ी होगी, साइज जितनी बड़ी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। फिर बात करें चौथा जो फैक्टर है वो क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बहुत बार बता चुका हूं, वापस बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि लेक्चर में अपन लास्ट टाइम में चल रहे हैं इस चैप्टर की, तो बता देता हूं, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियस है, और ये क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है जी, ठीक है। पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, और ये जितनी जोर से इसको खींचेगा, जितनी जोर से अपनी तरफ खींचेगा, वही क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। वही क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, ठीक है, क्योंकि ये जोर से खींच रहा है, ठीक है, अपने वाले इलेक्ट्रॉन्स को जोर से खींच रहा है, तो पास वाले के इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, जोर से ही खींचेगा, तो जोर से खींचेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इसकी ज्यादा होगी। चलो अब बात कर लेते हैं वेरिएशन की, बात कर लेते हैं। तो वेरिएशन इन पीरियड, ठीक है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या उतार चढ़ाव आएंगे पीरियड के अंदर, उसकी बात कर लेते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे अपन, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या घटती है, अपन को पता भाई, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो साइज कम होती है। अब साइज कम होती है तो साइज का मैंने आपको बता दिया पहले ही, ठीक है, साइज की क्या है, उल्टा होता है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, साइज कम होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रही है, साइज क्या है, कम हो रही है, साइज कम हो रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं ग्रुप के अंदर। तो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ए ग्रुप, ग्रुप के अंदर क्या वेरिएशन आएंगे उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम जाओगे, टॉप टू बॉटम जाओगे, ऊपर से नीचे की तरफ जब जाओगे तब क्या होगा, तब क्या होगा, साइज बढ़ेगी, क्या होगी, साइज बढ़ेगी। मैंने आपको बताया था कि दोनों एक दूसरे के क्या उल्टे हैं, साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम होगी, साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम होगी, या मैंने आपको बता दिया। अब जो लास्ट में है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, ये नॉर्मल है, आपको बता देता हूं, कैलकुलेशन नहीं आएगी, नहीं पूछी जाएगी, ठीक है, नॉर्मल आपको बस इतना याद रख लेना है, ठीक है, जितना बता रहा हूं उतना याद रख लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। काई, इसको क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, काई, ठीक है। अब ये क्या है, दो एटम है, ठीक है, ए और बी, आपस में क्या बॉन्ड बना रखा है इन्होंने, ए और बी, ठीक है, आपस में क्या बॉन्ड बना रखा है, दो एटम है, मैंने ऐसे हाइपोथेटिकल मान रखा है, ठीक है। अब क्या है, काई क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो काई ए, ठीक है, काई ए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस इस काई बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मान लो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कितना, ये 5 इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी क्या है 5 इलेक्ट्रोनेगेटिव, मान लो एक बार ऐसे समझने के लिए, ठीक है। तो इसकी काई कितनी हो जाएगी, काई ए कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, दोनों का माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब क्या है, दोनों बराबर के हैं, दोनों बराबर के हैं, ठीक है, रस्सा कसी लड़ने वाले दोनों बराबर के हैं, इस बार बराबर के हैं, तो क्या होगा, 100 बॉन्ड कैसा होगा, 100% कोवेलेंट होगा, बॉन्ड कैसा होगा, 100% कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ये बात आपको दिमाग में बैठानी है, ठीक है। जब 0 आएगा, ठीक है, दोनों बराबर के होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। चलो अब अगर काई ए और काई ए माइनस काई बी, ठीक है, अगर डिफरेंस क्या है 1.7 से कम आ रहा है, ठीक है, अगर माइनस करें दोनों को और डिफरेंस जो है वो 1.7 से कम आ रहा है, अगर वैल्यू 1.7 से कम आ रही है, 1.7 से कम आ रही है, तब क्या बनेगा, बॉन्ड मोर कोवेलेंट, बॉन्ड ज्यादा कोवेलेंट होगा और थोड़ा सा आयनिक भी होगा, बॉन्ड थोड़ा सा ज्यादा क्या होगा, ज्यादा तो वो कोवेलेंट ही होगा लेकिन थोड़ा सा आयनिक भी होगा। लेकिन अगर इस बार वैल्यू क्या है, अगर वैल्यू क्या आ जाए, काई ए माइनस काई बी, ठीक है, दोनों में से क्या आ जाए, वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ जाए, ठीक है, दोनों को माइनस करें, दोनों की वैल्यू अगर माइनस करें और क्या आ जाए, आंसर क्या आ जाए, 1.7 आ जाए, 1.7 अगर आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, 50% वो कोवेलेंट होगा और 50% क्या होगा, वो आयनिक होगा। बॉन्ड कैसा होगा, 50% कोवेलेंट और 50% आयनिक होगा, ठीक है। और चौथा क्या है, काई ए माइनस काई बी कितना आ जाए, 1.7 से अगर ऊपर आ जाए, 1.7 से अगर ऊपर आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, बॉन्ड इज मोर आयनिक, बॉन्ड क्या है, आयनिक होगा ज्यादा, और लेस क्या होगा, कोवेलेंट को कम कोवेलेंट होगा। बस ये आपको इतना याद होना चाहिए, बस सफिशिएंट है। इस चैप्टर के अंदर अपन ने
सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए हैं। बस अब आपको क्या बताना है, जो पीरियोडिक टेबल है उसको याद करने के लिए ट्रिक्स हैं वो बतानी है। वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर छोटा सा लेक्चर आएगा, उसके अंदर बता दूंगा। बाकी सारा कुछ चैप्टर के अंदर कवर कर दिया है। पीवाईक्यू सोल्व करके देखना यार, डीपीपी भेज दूंगा, ठीक है, डीपीपी देखना, सोल्व करना उसको, ठीक है। टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, वहां ज्वाइन कर लेना। तो वहां पर डीपीपी भेज दूंगा, इसके नोट्स भेज दूंगा और पीवाईक्यू लगाकर देखना, सारे बन जाएंगे आपके पीवाईक्यू। ध्यान से करना। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट कर देना, अपने रोल नंबर जो है वो कमेंट कर देना, नाम कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।